दर्शकों, जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी की अगर बात की जाए तो सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिले, इसे लेकर एक बड़ा बयान उनके द्वारा सामने आया है। जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे को लेकर यानी कि स्टेटहुड की मांग को लेकर पिछले काफी अरसे से जम्मू कश्मीर की सियासत गर्माती जा रही है और ऐसे में इस समय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी का ये मानना है और ये उनका अंदाजा है कि शायद 15 अगस्त 2025 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की जनता से किया हुआ वादा जो है वो पूरा कर दें। जी हाँ, इस तरह की उम्मीद यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी द्वारा की जा रही है। उनके द्वारा ये कहा गया, एक मीटिंग के दौरान उन्होंने इस बात को कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब से उनकी सरकार यानी कि उनकी पार्टी की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, तब से ही स्टेटहुड की मांग को लेकर पार्टी ने अपना जो रुख है वो स्पष्ट किया है। केंद्र सरकार पर लगातार दबाव डालने की कोशिश भी की है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर की जनता को मिले। जो वादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उस वादे को अब पूरा किया जाए। वहीं उन्होंने अपने सरकार के पिछले 10 महीने किए हुए कामों को लेकर भी काफी ज्यादा पीठ थपथपाई। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को उनकी सरकार ने 200 यूनिट फ्री बिजली दी। वहीं जो शादी का असिस्टेंस रहता था पहले 50,000 से वो 75,000 किया। जम्मू कश्मीर की सरकार ने उन जरूरतमंदों के लिए जिनको मैरिज असिस्टेंस की जरूरत है, उसी के साथ यहाँ पर फ्री महिलाओं के लिए बस सर्विसेज भी शुरू की गई। तो ऐसे में ये कुछ बातें हैं जो कही गई सुरेंद्र कुमार चौधरी द्वारा और इस बात का उन्होंने काफी ज्यादा भरोसा भी दिलाया मीटिंग में बैठे हुए तमाम लोगों को कि और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की जनता को देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से एक तोहफा जो है वो देंगे। वो तोहफा होगा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो मिल सके। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, कि राज्य के दर्जे को लेकर जो सियासत है वो गरमाई है। कांग्रेस भी अनशन पर बैठी है, हंगर स्ट्राइक पर बैठी है। हमारी रियासत हमारा हक से कांग्रेस ने भी जन जन तक ये आवाज पहुंचाने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से स्टेटहुड को वापस लाना चाहती है। और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी उमर अब्दुल्ला लगातार दिल्ली के कई दौरे अपनी सरकार बनने के बाद कर चुके हैं। उन दौरों में वो प्रधानमंत्री से भी मिले, वो गृह मंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के बड़े आला जो नेतागण हैं जिनसे सरकार कहीं ना कहीं चलती है, उनसे मुलाकात करके उन्हें ये बात कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर राज्य का दर्जा लाया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर यूटी केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। जबकि यूटी से स्टेट में जो कन्वर्जन है वो रहता है, लेकिन स्टेट से यूटी में कन्वर्जन जो है वो पहले कभी नहीं हुआ और ये अपने आप में दुखद है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हालांकि देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिल जाना चाहिए और तय समय सीमा के अंदर ये होना चाहिए। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से पहले कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले तो डिलिमिटेशन हो, उसके बाद इलेक्टोरल रोल प्रोसेस को देखा जाए, फिर उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएं। और अब जब ये तमाम चीजें हो चुकी हैं तो ऐसे में ये उम्मीद जो है यहाँ की जनता, जम्मू कश्मीर के लोग या यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कर रही हैं कि अपना किया हुआ वादा देश की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पूरा करेंगे। तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान जो कि सामने आया और उसमें उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को देश से जब संबोधन अपना देंगे लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ऐसे में उम्मीद ये हो सकती है कि शायद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले। हालांकि केंद्र सरकार ये बात मानती है कि जो वादा केंद्र सरकार ने किया है जम्मू कश्मीर की जनता से या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने को लेकर, वो वादा जरूर पूरा करेंगे, लेकिन सही समय पर। आखिरकार ये सही समय कब आएगा और कैसे स्टेटहुड का वादा पूरा होगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल लगातार हर दिन स्टेटहुड की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। स्टेटहुड की मांग को लेकर जो टिप्पणियां हैं वो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से भी आ रही हैं और वहीं उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी यह बयान स्टेटहुड को लेकर आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा
कि 5 अगस्त 2019 के बाद वो काला दिन जिसे हर साल मनाया जाता है, और अब वो समय है कि जब देश की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त से लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को ये मैसेज दें कि जो वादा उनके द्वारा किया गया था वो वादा वो पूरा कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो दे रहे हैं। तो फिलहाल ये थे समय की खास अपडेट, जो कि उप मुख्यमंत्री के एक बड़े बयान से आई, जिसमें उन्होंने एक पार्टी के कार्यक्रम में एक मीटिंग के दौरान इस बात को कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने लोगों की सेवा के लिए अभी तक जो कदम उठाए हैं उन कदमों को उन्होंने गिनवाया, जिसमें कि मैंने आपको बताया पहले भी कि किस तरह से फ्री बस सर्विसेज महिलाओं के लिए शुरू की गई नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा। उसके बाद जो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा अपने मेमोरेंडम में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था उसको भी पूरा किया, ऐसा उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी का कहना है। उसी के साथ साथ जो मैरिज असिस्टेंस है उसके पैसे को भी बढ़ाया गया और गरीब लोगों को मदद मिल सके, उन लोगों को जो अपने बच्चों की, बेटियों की मैरिजेस करवाना चाहते हैं, शादियां करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं। तो ऐसे में ये समय की खास बड़ी अपडेट यहाँ पर लगातार उप मुख्यमंत्री की तरफ से इस बयान को लेकर जो चर्चाएं हैं वो गर्म है। तो फिलहाल ये समय की खास बड़ी जानकारी। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नव भारत न्यूज 24/7 के साथ।